ओके, हेलो, नमस्ते, केम छो, कैसा है एवरीवन, हाउ आर यू स्वीट आर्ट्स, कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल है? नमस्ते, केम छो एवरीवन। आ जाइए, फर्स्ट क्लास होंगे आप सब लोग। खुशी जी, कहाँ गाड़ी जा रहे हो आप? गाड़ी में घूम के किधर जा रहे हो आप? किधर घूमने जा रहे हो बताओ? कहाँ घूमने जा रहे हो बताओ आप? चलिए, ओके जी। सो यस, आ जाइए सभी लोग, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन वंस अगेन वंस अगेन वंस अगेन वंस अगेन। दोस्तों, कल का लेक्चर यूट्यूब पे था, आप सबने अटेंड किया था? कल का लेक्चर यूट्यूब पे था, आप सबने अटेंड किया था दोस्तों? हैव यू ऑल अटेंडेड यस्टरडेज लेक्चर? हाँ जी, यस, सभी ने किया था, पक्की बात? ओके, वंडरफुल। चलिए जी। सो यस, आज हम लोग शुरू करेंगे, कंसीडरेशन की बातें को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलो भाई, आइए भाई, खाओ पियो खाओ बच्चे कह रहे हैं फॉलो बैक दो सर। अरे यार, मेरा इंस्टा का आईडी पासवर्ड रख लो यार। फॉलो बैक की क्या कोई बात है? दो आईडी पासवर्ड दो। देखो, आईडी है शुभम.मोदी_, और पासवर्ड लिखो। पासवर्ड लिखो, सब अपने फोन में चलाओ मेरा इंस्टा, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात, कोई बात है तुम्हारे लिए? पासवर्ड है, ये पासवर्ड है मेरा। सो आईडी इज शुभम.मोदी_, एंड पासवर्ड इज, दिस इज पासवर्ड। सो यस, ऐसे ही है पासवर्ड, अब मैंने यही रखा है पासवर्ड, तो क्या। सो आप लोग जरूर से जो है, बर्थडे पार्टी चाहिए बच्चे कह रहे हैं, आ जाओ कल पुणे, आ जाओ कल पुणे, आ जाओ, पक्का बर्थडे पार्टी देता हूँ। चलिए जी, तो कल जो पढ़ा था, आइए जी रिवीजन कर लेते हैं सभी लोग। दोस्तों आइए, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। चलिए जी, मुझे बताइए, कॉन्ट्रैक्ट टेलीफोन से किए गए वैलिड होते हैं क्या? बताइए। टेलीफोन से कोई इशिका लिखती है, सर आप सीएस हो फिर भी टीचर, तो मतलब एक सीएस टीचर नहीं बन सकता? क्या कहना क्या चाहते हो? चलिए, ओके, बताइए जी, बताइए बॉस। एक मिनट यार, ये स्क्रीन ना थोड़ी बराबर नहीं है, इसको ठीक करते हैं, इसको ठीक करते हैं, करते करते हैं, इसको ठीक करते हैं दोस्तों। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, डैश की डैश करो मित्रों। आइए भाई, चलिए। I don't know, I don't know. कभी मेरा था पर अब बेगाना है। चलिए जी, ओके, जल्दी से बताइए, क्या टेलीफोन से किए गए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं? तो आंसर इज यस, टेलीफोन से किए गए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे के सारे टेलीफोन के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। बस इट शुड बी ऑडिबल एंड हर्ड, बस इतनी सी बात है कि वो ऑडिबल और हर्ड होनी चाहिए। बाकी टेलीफोन की किए गए जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, सब के सब कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल 100% वैलिड होते हैं दोस्तों। ठीक है, टेलीफोन के किए गए कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होते हैं, बट इट शुड बी ऑडिबल एंड हर्ड। राइट एवरीवन, ये ऑडिबल और हर्ड होने चाहिए। एक मिनट रुकना, पवन सर का कॉल रहा है। हाँ जी पवन सर, जन्मदिन की सर? सर जी आप, क्या बोल रहे हो सर? मैं बोला जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। जन्मदिन की बधाई हो सर, ऐसा? तो सर आई गेस आज ही है ना? अरे सर, क्या है यार सर, मजाक दो कर लिया दो आपने ना। दो दो दिन से सर इंस्टा पे चल रहा है दिखाना, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कौन से दिन है। अरे सर, कल है मेरा बर्थडे सर। मैं मैं करके ही आपको व्हाट्सएप पे विश कर दिया था, आज देखा मैं सच्चा भाई आज ही है। अरे कल है सर, कल। वो बच्चे वो डाल रहे हैं, बच्चे इंस्टा पे जो डाल रहे हैं ना, वो वाला टाइमिंग के साथ वो डाल रहे हैं कुछ तो, और कई लोग ऐसी बर्थडे डाल देते हैं। हाँ वो मैं देख के मैं बोला भाई पक्का आज ही है, मैं इसलिए आज ही लगा था। चलो ठीक है ना, कल है सर। ओके सर, कल अ, पार्टी करेंगे। कल पार्टी करते हैं पक्का, पुणे में ही हुए है ना, मिलते हैं फिर कल। ओके, यस, बाय बाय। चलिए। साला, इनने सबको लग रहा है मेरा अर्थ बर्थडे है, पता नहीं लोगों ने क्या माहौल बना दिया है, सबको लग रहा है मेरा बर्थडे आज है। हद है। आपने इंस्टा पे रिप्लाई क्यों नहीं किया, साक्षी कह रही है। साक्षी जी यार, मैंने देखा नहीं यार, और ना कॉल रिसीव कर रहे हो। साक्षी जी, ये लेक्चर के बाद कॉल कर लो। कल कुछ स्पेशल होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्पेशल, बताओ? कल कपड़े उतार के पढ़ाऊं? बताओ क्या स्पेशल। क्या स्पेशल करना है आप लोग, बताओ? चलिए भाई, ओके, आ जाओ। ओके बॉस। चलिए जी, तो हाँ जी, कंसीडरेशन, एकता मदान कहती है सर फॉलो बैक तो कर दो।
फॉलो बैक चलो आज कर देते हैं सबको, ठीक है, चलो आज फॉलो बैक कर देते हैं सबको, बस क्या कोई बात है क्या तुम्हारे लिए, आज कर देते हैं सबको फॉलो बैक, ठीक है। चलिए जी, तो अभी थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर आप लोग मेरे को ना अनफॉलो करके फॉलो कर देना, आज सबको पक्का फॉलो कर दूंगा। चलिए ओके, नाउ टेल मी गाइस सर्टेन थिंग्स जल्दी से। ओके बताओ, टेलीफोन से किए गए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं? आंसर इज यस, टेलीफोन से किए गए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, बस इट शुड बी जल्दी से बताओ, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी ऑडिबल एंड हर्ड, ठीक है। सो इट शुड बी ऑडिबल एंड हर्ड, टेलीफोन से किए गए कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होते हैं, बट वो आपकी बात सामने वाले को सुनाई देनी चाहिए, सामने वाले की बात आपको सुनाई देनी चाहिए तो ही वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। इट शुड बी ऑडिबल एंड हर्ड, इट शुड बी ऑडिबल एंड हर्ड, राइट एवरीवन? आई होप सो इट इज क्लियर एवरीवन। ओके, फिर हमने कल कंसीडरेशन के बारे में पढ़ा था। यू गाइस टेल मी, कंसीडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चलता है कि तीनों नहीं चलता? कंसीडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चलता है कि नहीं चलता, जल्दी से बताओ। तो आंसर इज तीनों चलता है, कंसीडरेशन पास्ट भी चलता है, कंसीडरेशन प्रेजेंट भी चलता है, कंसीडरेशन फ्यूचर भी चलता है, तीनों प्रकार के कंसीडरेशन चलता है जानी। ओके जानी, चलिए जानी। ओके नेक्स्ट है बेटा, ध्यान देंगे एवरीवन। सो कंसीडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चलता है। कंसीडरेशन एक्ट के लिए होता है कि जो एब्सटेन्स के लिए भी हो सकता है? कंसीडरेशन एक्ट के लिए होता है कि एब्सटेन्स के लिए भी हो सकता है, बताइए। कंसीडरेशन कुछ करने के लिए होता है हमेशा कि कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है, बताइए। तो कंसीडरेशन कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कंसीडरेशन कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए कंसीडरेशन हो सकता है। कंसीडरेशन कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? तो कंसीडरेशन डिफाइंड है सेक्शन, कंसीडरेशन डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज डी। कंसीडरेशन डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज डी की प्रोमिसर के कहने पे, प्रोमिसर के कहने पे प्रोमिसी है ना, व्हेन ए डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर के कहने पे प्रोमिसी क्या करता है, कुछ करता है, हैज डन मतलब कुछ कर दिया, और एब्सटेन्ड मतलब कुछ नहीं किया, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम एनीथिंग, या कर रहा है या नहीं कर रहा है, और प्रॉमिस टू डू, या तो प्रॉमिस करता है कि मैं फ्यूचर में करूंगा या नहीं करूंगा, मतलब कि प्रोमिसर के कहने पे प्रोमिसी ने कुछ कर दिया या नहीं किया, कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वादा करता है कुछ करूंगा या नहीं करूंगा, इसे ही हम कंसीडरेशन कहते हैं दोस्तों। कंसीडरेशन कौन डिसाइड करता है, प्रोमिसर की प्रोमिसी कौन डिसाइड करता है दोस्तों? कंसीडरेशन कौन डिसाइड करता है, बताओ बताओ। कंसीडरेशन कौन डिसाइड करता है, प्रोमिसर डिसाइड करता है कि प्रोमिसी डिसाइड करता है? तो कंसीडरेशन याद रखना हमेशा प्रोमिसर डिसाइड करता है जाने मन, हमेशा प्रोमिसर डिसाइड करता है कंसीडरेशन। अच्छा कंसीडरेशन देगा कौन, प्रोमिसी देगा कि प्रोमिसी दे या कोई भी दे चलेगा? कंसीडरेशन देगा कौन? तो कंसीडरेशन प्रोमिसी दे तो भी चलता है, प्रोमिसी के अलावा किसी ने दिया तो भी चलता है, प्रोमिसी दे तो भी चलता है, प्रोमिसी के अलावा कोई दे तो भी चलता है दोस्तों, चलता है दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों, चलता है। ओके सो प्रोमिसी दे तो भी चलता है, प्रोमिसी के अलावा कोई और दे तो भी चलता है जानेमान। ओके जानेमान, चलिए जानेमान। अच्छा कि कौन से केस में डिसाइड हुआ था कि कंसीडरेशन प्रोमिसी दे तो भी चलता है, प्रोमिसी के अलावा कोई और दे तो भी चलता है? कौन से केस में डिसाइड हुआ था, कौन से केस में डिसाइड हुआ था, बताओ कौन से केस में डिसाइड हुआ था? चिन्नया वर्सेस रमया, चिन्नया वर्सेस रमया, बोलो केस कौन सा है? चिन्नया वर्सेस रमया, चिन्नया वर्सेस रमया, चिन्नया वर्सेस रमया, चिन्नया वर्सेस रमया, ठीक है। ओके चलिए भाई आगे बढ़ते हैं भाई, आइए भाई, चलिए भाई, यहां तक हमने पढ़ लिया था। चलो एक केस स्टडी पूछता हूँ, आप लोग आंसर देना, ठीक है। केस स्टडी पूछता हूँ, आप लोग आंसर देना। हमारी क्लास में कोमल सिन्हा है, कोमल सिन्हा, ठीक है। तो कोमल सिन्हा है ना, एक लड़के का बाप आया, कहता है आप मेरे लड़के से शादी कर लो, कोमल सिन्हा को कहता है कि आप मेरे लड़के से शादी कर लो, मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा। लड़के का बाप आया, कहता है आप मेरे लड़के से शादी कर लो, कोमल सिन्हा को कहता है मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, कहता है। कोमल सिन्हा ने 2 करोड़ के चक्कर में शादी कर ली। अब पैसा जो है, पैसा जो है, पैसा जो है वो बाप ने दिया नहीं, पैसा जो है बाप ने दिया नहीं, बट लड़के के बाप के दोस्त ने दे दिया। लड़के के बाप ने दोस्त, लड़के के बाप के दोस्त ने दे दिया। मेरे को बताओ क्या ये कंसीडरेशन वैलिड है कि इनवैलिड है? ये कंसीडरेशन वैलिड है कि इनवैलिड है? तो भैया कंसीडरेशन तब भी वैलिड है, कंसीडरेशन में स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं, है ना, कंसीडरेशन में स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं दोस्तों, देयर कैन बी स्ट्रेंजर्स इन कंसीडरेशन, ठीक है। कंसीडरेशन में स्ट्रेंजर्स अलाउड है।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके स्वीट आर्ट्स, मूविंग ऑन। कंसीडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दोनों हो सकता है। देखो जो चीज हो गई उसको एग्जीक्यूटेड बोलते हैं, तो प्रेजेंट हमेशा हो गया तो उसको एग्जीक्यूटेड बोलते हैं। जो फ्यूचर में होगा, जो बाकी है उसे कहते हैं एग्जीक्यूटरी। जो हो गया उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जैसे अब्बर सर की सुहागरात मन गई तो एग्जीक्यूटेड, मेरी बाकी है तो एग्जीक्यूटरी। समझ रहे हो, समझ रहे हो समझ रहे हो क्या? अब्बर सर की हो गई तो वो क्या है, एग्जीक्यूटेड है भाई। मेरी पेंडिंग है तो ये क्या है, अभी एग्जीक्यूटरी है। आई होप तुम सबकी भी पेंडिंग है ना, आशा करता हूँ तुम सबकी भी पेंडिंग है दोस्तों। तो ये तुम्हारी पेंडिंग है तो क्या हो गया, एग्जीक्यूटरी। और हो जाती तो क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेड। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में भी है, आपने अपना अपना जो आपको परफॉर्म करना था आपने परफॉर्म कर दिया तो इट्स एग्जीक्यूटेड, बाकी है तो एग्जीक्यूटरी। अभी किया तो एग्जीक्यूटेड प्रेजेंट, फ्यूचर में करोगे एग्जीक्यूटरी। अच्छा, तो ये एकदम सिंपल है। तीसरा होता है पास कंसिडरेशन। मेरे को बताओ आप लोग, पास कंसिडरेशन क्या होता है? आप लोग बताओ, पास कंसिडरेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ। आप लोग बताओगे पास कंसिडरेशन क्या होता है? मनमीत कह रहा है बेचारे अब्बर सर। अबे काहे के बेचारे, सबसे सही जिंदगी उनकी चल रही है अभी हम सब में से। क्या पगले, समझता ही नहीं है तेरे को। वो देख तू, अभी ध्यान देना। चलिए ओके, नाउ ध्यान देंगे एवरीवन। पास्ट कंसिडरेशन जल्दी बताओ, पास्ट कंसिडरेशन वैलिड है? हाँ जी, पास्ट कंसिडरेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, पास्ट में आपने किसी के लिए कुछ किया था, वो आज आपके लिए कुछ कर रहा है, वो आज आपके लिए कुछ कर रहा है, दैट्स अ पास्ट कंसिडरेशन दोस्तों। ठीक है, मेरे घर के सामने ना एक बार ना मेरे घर के सामने आग लग गई थी, सच्ची कहानी है ये, ऐसा समझ लो। और एक लड़की उसमें फंस गई थी। तो एक लड़का था जो जान पे खेल के उस लड़की को बचाया। सोचो वो लड़का कौन होगा। मेरे घर के सामने एक घर में आग लग गई थी, जान पे खेल के एक लड़के ने उस लड़की को बचाया, जान पे खेल के। ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो मैं था। ठीक है तो मैंने एक लड़की को जान पे खेल के बचाया। तो जैसे ही मैं लड़की को बाहर लेके आया, उसका बाप कहता है कि मैं तुम्हें एक कार गिफ्ट करूंगा, रेंज रोवर। मैं तुम्हें कार गिफ्ट करूंगा, रेंज रोवर गिफ्ट करूंगा। ठीक है, सो मैं तुम्हें एक कार गिफ्ट करूंगा, बराबर है। सो मुझे उन्होंने कार गिफ्ट करने का वादा कर दिया। मुझे बताइए, जो बाप वादा कर रहा है कार देने का इसीलिए क्योंकि मैंने उसकी पास्ट में हेल्प की है, क्या ये बाप का कंसिडरेशन वैलिड है क्या? बाप का कंसिडरेशन वैलिड है क्या, ये बताओ बस। बाप का कंसिडरेशन वैलिड है क्या? आंसर इज यस, वैलिड है। क्यों वैलिड है दोस्तों? क्योंकि हमारे देश में पास कंसिडरेशन चलते हैं, है ना। आपने अगर किसी के लिए कुछ किया, उसके लिए अगर वो रिटर्न में आपको प्रॉमिस करता है तो ऐसा ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और आपने जो किया वो पास कंसिडरेशन माना जाता है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे देश में वैलिड माने जाते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे देश में वैलिड माने जाते हैं स्वीट हार्ट्स। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे देश में कैसे माने जाते हैं? वैलिड माने जाते हैं स्वीट हार्ट्स, वैलिड। करेक्ट है, लड़की निधि थी ना? हाँ निधि थी लड़की, लड़की निधि थी, निधि। चलिए भाई ओके, आ जाओ। कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ट्रू और फॉल्स, कि बिना वैल्यू का होना चाहिए? कंसिडरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ट्रू और फॉल्स? कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। श्री राम सोनी भाई, क्या बात है, आप एकदम सूट बूट पहन के बैठे हो आज। इंटरव्यू देने गए थे क्या? क्यों भाई? ओ भाई, सूट बूट पहन के बैठे हो, आप इंटरव्यू देने गए थे भाई? आप आप ये अनम्यूट मत करो, ऐसे ही बता दो, सिर्फ जेस्चर्स से बता दो, इंटरव्यू देने गए थे क्या आज? जय मेरे भाई श्री राम सोनी। श्री राम सोनी हाय कर सकते हो आप, हाय। जनता आपको देख रही है, ओके। आप आज इंटरव्यू देने गए थे? कहीं जॉब वॉब में गए थे? लेक्चर के लिए सूट बूट पहना? हेलो श्री राम सोनी, हाउ आर यू? ओके, श्री राम सोनी कहता है आई एम इन कॉलेज। अच्छा, कॉलेज से आप लेक्चर देख रहे हो? कॉलेज से लेक्चर देख रहे हो आप? हाँ, आपके पीछे तो नमकीन के पैकेट दिख रहे हैं। ऐसा कौन सा कॉलेज है जहाँ पीछे नमकीन के पैकेट हैं? अच्छा, कैंटीन में होगे। कोई कह रहा है आप पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हो क्या?
देखो भाई, गुप्त रोग के अलावा सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देता हूँ, लेकिन अगर कोई तुम्हारे को गुप्त रोग होंगे तो वो उसका सॉल्यूशन डॉक्टर के पास जाओ भाई, ठीक है। बाकी हो जाएगा, बाकी सारी चीजों का सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। चलिए ओके, आ जाओ। श्री राम सोनी कह रहे हैं कॉलेज में हूं मैं, चलो ठीक है भाई, ओके। आ जाओ लाला। अभी ध्यान देंगे कंसीडरेशन जो है, ध्यान देना सभी लोग, कंसीडरेशन जो है स्वीट आर्ट्स ध्यान देना। कंसीडरेशन दोस्तों हमेशा उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। हमेशा क्या होनी चाहिए, कंसीडरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू। बिना वैल्यू के वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। कंसीडरेशन हमेशा वही वैलिड है जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। कंसीडरेशन कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। कंसीडरेशन कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। दोनों चीज के लिए कंसीडरेशन हो सकता है, कुछ करने के लिए भी हो सकता है एज वेल एज कुछ ना करने के लिए भी कंसीडरेशन हो सकता है। दोनों के लिए कंसीडरेशन हो सकता है, कुछ करने के लिए एज वेल एज कुछ ना करने के लिए। दोनों के लिए कंसीडरेशन हमारे देश में वैलिड है। अच्छा, मेरे को बताओ कंसीडरेशन वन वे होना चाहिए कि टू वे, आप लोग बताओगे। कंसीडरेशन वन वे होना चाहिए कि टू वे? देखो, कंसीडरेशन और मोहब्बत टू वे हो तो ही अच्छा है। कंसीडरेशन और मोहब्बत टू वे हो तो ही अच्छा है भाई, है ना? नहीं तो एक तरफा में तो फिर क्या ही है। कंसीडरेशन टू वे होना जरूरी है। वन वे कंसीडरेशन हमारे देश में वैलिड नहीं है, कंसीडरेशन टू वे होना चाहिए। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जहां पे वन वे कंसीडरेशन से भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाते हैं, बट वो बहुत कुछ ही है, बहुत कुछ ही है वो। कंसीडरेशन याद रखना टू वे ही होना चाहिए दोस्तों। कितना होना चाहिए जाने मन? टू वे। टू वे ही होना चाहिए कंसीडरेशन, वन वे नहीं। कंसीडरेशन शुड ऑलवेज बी टू वे, शुड ऑलवेज बी टू वे, याद रखना। दोनों एक, दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ जाएगा, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। हाँ, देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे वन वे कंसीडरेशन वैलिड होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ याद रखिए कंसीडरेशन टू वे होना चाहिए। ओके, कंसीडरेशन रियल होना चाहिए, हाँ। वेग मतलब अनक्लियर नहीं होना चाहिए, इल्यूजरी मतलब धुंधला नहीं होना चाहिए, इनडेफिनिट नहीं होना चाहिए। तो कंसीडरेशन रियल होना चाहिए, वेग इनडेफिनिट इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, है ना? वेग इल्यूजरी ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है? एकदम क्लियर होना चाहिए कंसीडरेशन। मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा अगर तुम मुझे अपनी जमीन बेचते हो, तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। ये कंसीडरेशन बताओ वैलिड है कि इनवैलिड है? आप लोग बताओगे, ये कंसीडरेशन वैलिड है कि इनवैलिड है? ये कंसीडरेशन वैलिड है कि नहीं है? मैंने कहा मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा अगर तुम मुझे अपनी जमीन बेचते हो, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। ये कंसीडरेशन वैलिड है कि नहीं है? तो आंसर इज ये कंसीडरेशन इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि व्हाट डू यू मीन बाय गिफ्ट्स यार? ये वेग है, बहुत वेग टर्म है। आपने क्लियरली नहीं बताया, एक आपने क्लियरली नहीं बताया। पत्नी, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को कहती है मैं तुम्हें रोज दूंगी अगर तुम मेरे को शॉपिंग कराओगे तो। मेरे को बताओ ये कंसीडरेशन वैलिड है कि इनवैलिड है? वैलिड है कि इनवैलिड है? कहती है रोज दूंगी मैं अगर तुम मुझे शॉपिंग कराओगे तो। ये इनवैलिड है। क्या देने की बात कर रही है मेरी माँ? तू क्या कह रही है? क्या दूंगी? व्हाट डू यू मीन? अब मैं कुछ गलत समझ बैठा था, हैं? वो बात कर रही थी चॉकलेट्स की, मैं गलत समझ बैठा था कुछ। तो भैया ध्यान देना, कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए जल्दी बताओ। कंसीडरेशन एकदम स्पष्ट होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए। कंसीडरेशन हमेशा क्लियर होना चाहिए, याद रखना दोस्तों। कंसीडरेशन शुड ऑलवेज बी एकदम क्लियर होना चाहिए। कंसीडरेशन वेग इनडेफिनेट इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, ठीक है? वेग इनडेफिनेट इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, राइट? कंसीडरेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा, तो कंसीडरेशन भैया कुछ वैल्यू का होना चाहिए, कुछ करने या ना करने के लिए होता है। हमेशा कंसीडरेशन टू वे होना चाहिए, कंसीडरेशन रियल होना चाहिए, वेग इनडेफिनेट इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग आंसर देना। कंसीडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए कि नहीं हुआ तो भी चलेगा? आप लोग आंसर दो। कंसीडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए कि नहीं हुआ तो भी चलेगा? अक्षय कहता है तुम्हारी शादी हुई है क्या? अक्षय, तीन तीन शादी हुई है, तीन शादी हुई है, 100 बच्चे हैं। हाँ जी, बताओ अभी, बताओ भाई। कंसीडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए कि नहीं हुआ तो भी चलेगा? कंसीडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए कि नहीं हुआ तो भी चलेगा, बताओ। तो भैया कंसीडरेशन की अगर आप बात करते हैं तो कंसीडरेशन वैलिड नहीं हुआ तो भी चलता है दोस्तों। ओ सॉरी, कंसीडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए कि एडिक्वेट नहीं हुआ तो भी चलेगा? वैलिड तो होना ही चाहिए कंसीडरेशन, मतलब वैलिड इन द सेंस कुछ ना कुछ वैल्यू का होना चाहिए, कुछ करने या ना करने के लिए होता है। टू वे होना चाहिए, रियल होना चाहिए, वेग इल्यूजरी इनडेफिनिट नहीं होना चाहिए। अब तीसरा था कंसीडरेशन जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए कि एडिक्वेट नहीं हो तो भी चलेगा? अब समझते हैं, चलो समझते हैं, चलो समझते हैं, आओ आओ समझते हैं, आओ समझते हैं, आओ समझते हैं, आओ समझते हैं। ये आईपैड की वैल्यू है, ये आईपैड की वैल्यू है से 30,000।
क्या मैं 30 रुपए में बेचना चाहूं तो बेच सकता हूं? नहीं, मैं बेचना चाहता हूं 30 रुपए में। मेरे को सिर्फ बताओ, मैं अगर 30 रुपए में बेचना चाहूं तो बेच सकता हूं क्या? बताओ। अगर मैं 30 रुपए में बेचना चाहता हूं तो बेच सकता हूँ क्या? सिर्फ इतना बताओ मेरे को। अगर मैं 30 रुपए में बेचना चाहूं तो बेच सकता हूँ क्या? अरे बेच सकता हूँ, मेरी मर्जी है यार, मेरे को बेचना है इसको 30 रुपए में, मैं बेच सकता हूँ। भली इसकी 30,000 की वैल्यू है, लेकिन अगर मैं इसको 30 रुपए में बेचना चाहूँ, इट्स माई विल, मेरी मर्जी है, मैं बेचना चाहूँ तो बेच सकता हूँ। तो कंसिडरेशन, अगर मान लीजिए मैं आईपैड 30 रुपए में बेचता हूँ, क्या कंसिडरेशन एडिक्वेट है कि एडिक्वेट नहीं है? तो ऐसे केस में तो कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा? कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वैलिड होगा। कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ये जरूरी नहीं होता। कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ऐसा जरूरी नहीं होता दोस्तों। कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ऐसा जरूरी नहीं होता। ये पता नहीं कौन से तो ईयरफोन पड़े हैं नकली, डी एंड वॉइस, पता नहीं किसके, मालूम नहीं है अभी मेरे को। तो ये किसी के ईयरफोन पड़े हुए हैं यहाँ पे, डी एंड वॉइस। मान लो इसकी वैल्यू 200 रुपए की है, लग तो घटिया ही रहे, ठीक है, ठीक है। मान लो इसकी वैल्यू जो है वो 200 रुपए की है, 200 कम बोल दिया, 500 के होंगे, चलो हद से हद, ठीक है। मान लो इसकी वैल्यू 500 भी कम बोल दिया लग रहा है, थोड़े हैं फीचर्स। ओके, सो मान लो 1,000 रुपए, 1,000 से ज्यादा का नहीं लगता। मान लो ये 1,000 रुपए का ईयरफोन है, ठीक है। 1,000 रुपए का ये ईयरफोन, कहता हूँ हेडफोन है, ठीक है। 1,000 रुपए का ये हेडफोन है। ये हेडफोन किसका है सागर? ये हेडफोन जो पड़ा है, हाँ हाँ क्या बोल रहा पता नहीं। तो यस, ये जो है, ये जो हेडफोन है, ये कितने का? डी एंड वॉइस 1,000 रुपए का है। अब मान लो ये मेरा हेडफोन है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, मैं इसको बेचना चाहता हूँ 2 रुपए में, 2 रुपए में बेचना चाहता हूँ। बेच सकते हैं 2 रुपए में? यस, आप बेच सकते हो। आप 2 रुपए में भी बेच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 रुपए में भी बेच सकते हो, 2 रुपए में बेच सकते हो। कंसीडरेशन जरूरी नहीं है जितने की चीज है उतने में ही वो चीज बिके, आप कम दाम में बेच सकते हो या ज्यादा में भी बेच सकते हो। तो इसलिए इट नीड नॉट बी एडिक्वेट, नीड नॉट बी एडिक्वेट मतलब जरूरी नहीं है कि एडिक्वेट हो। नीड नॉट बी एडिक्वेट मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि एडिक्वेट हो। तो कंसीडरेशन जरूरी नहीं है कि एडिक्वेट हो, कंसीडरेशन जरूरी नहीं है कि एडिक्वेट हो, ठीक है। कंसीडरेशन जो है जरूरी नहीं है कि एडिक्वेट हो, राइट एवरीवन, इजी एवरीवन, पक्का स्वीट हार्ट, 100%, सीधी सी बात है, पक्की सी बात है। ओके भाई, चलो आओ। चलिए, कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए अनलॉफुल? मैंने कहा मैं तुम्हें गांजा बेचूंगा, तुम मुझे पैसा दो। मैं कहा मैं तुम्हें गांजा बेचूंगा, ड्रग्स बेचूंगा, ड्रग्स 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 ड्रग्स। हमेशा कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं चलेगा, ठीक है। इलीगल कंसिडरेशन नहीं चलते हमारे देश में, कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल ही होना चाहिए। कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल ही होना चाहिए दोस्तों, हमेशा लॉफुल होना चाहिए। अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं चलते हमारे देश में। कंसिडरेशन हमेशा कैसा होना चाहिए जाने मन? बोलो स्वीट आर्ट्स, बोलो स्वीट आर्ट्स। कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होने चाहिए, 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 चाहिए। चलिए भाई, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया मेरे भाई, लव यू मेरे भाई, मजा आ गया। चलिए भाई, तो कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होना चाहिए। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट कहता है कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग मोर देन व्हाट यू आर ऑलरेडी बाउंड टू डू। लास्ट पॉइंट कहता है कि कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग मोर देन व्हाट यू आर ऑलरेडी बाउंड टू डू, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग मोर देन व्हाट यू आर ऑलरेडी बाउंड टू डू। लास्ट पॉइंट कहता है कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग मोर देन व्हाट यू आर ऑलरेडी बाउंड टू डू। जो आपको ऑलरेडी करना है ना, कंसिडरेशन उससे कुछ ज्यादा का होना चाहिए। जो आपको ऑलरेडी करना है ना दोस्तों, कंसिडरेशन उससे कुछ ज्यादा का होना चाहिए। सर नहीं समझा सर ये वाला पॉइंट, किसे ऑलरेडी करना है उससे ज्यादा का होना चाहिए, ऐसे कैसे सर? चलिए समझते हैं, आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमारी क्लास में है भाभा, भाई 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 भाई, हमारी क्लास में कौन है? मन मनमीत सिंह, मनमीत सिंह भाई है, मनमीत सिंह भाई दिख रहे हैं मेरे को। मनमीत सिंह भाई को मसाज कराना बड़ा अच्छा लगता है। मनमीत भाई, मसाज कराना अच्छा लगता है, बताओ।
अच्छा लगता है, अरे वाह, मनमीत जी कह रहे हैं अच्छा लगता है। तो मनमीत जी ने स्पेशल स्पेशल बुलाया मियाँ दीदी को। मियाँ दीदी को जानते हैं हम लोग? मियाँ दीदी को जानते हो? मियाँ दीदी को जानते हो आप लोग? नहीं जानते तो ही अच्छा है, जानते हो तो बिगड़े हो। अच्छा ओके ठीक है, ध्यान देना। हाँ हाँ जानते हैं, साक्षी कह रही है। ओके सो अभी ध्यान देना एवरीवन। सो मनमीत भाई जो है, अंश कहता है आपकी फेवरेट है। चलिए भाई ओके ना, ध्यान देंगे एवरीवन। सो मनमीत भाई जो है उन्होंने क्या किया, किसको बुला लिया? हाँ मियाँ जीजी, मियाँ दीदी को बुला लिया मसाज के लिए। ठीक है, मसाज के लिए मियाँ दीदी को बुला लिया। अब डिसाइड ये हुआ था डिसाइड ये हुआ था कि मनमीत जो है, मियाँ दीदी उसकी मसाज करेगी मनमीत की। और मसाज दिन में 2 बार होगी, एक बार शाम को एक बार रात को। और हर महीने होगी, हर दिन मतलब हर दिन होगी 1 महीने तक, शाम और रात को। अब इसकी मियाँ दीदी 1 लाख रुपए लेने वाली थी, 1 लाख रुपए लेने वाली थी, सब डिसाइड हो गया, एवरीथिंग वॉज डिसाइडेड। अब हुआ क्या, मियाँ दीदी आई, उन्होंने मसाज की। ठीक है, मियाँ दीदी आई, मियाँ दीदी ने मसाज भी की। अब मियाँ दीदी ने कहा कि नहीं यार मैं ना, मियाँ दीदी कहती है मनमीत को कि नहीं यार मैं अच्छे से मसाज तभी करूंगी जब 1 लाख रुपए और दोगे। कहती है मैं अच्छे से मसाज तभी करूंगी जब 1 लाख रुपए और दोगे। मुझे बताओ ये कंसिडरेशन जो मियाँ दीदी मांग रही है सही है कि गलत है? जल्दी बताओ। ये जो मियाँ दीदी कंसिडरेशन मांग रही है 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा, ये वैलिड कंसिडरेशन है कि इनवैलिड है? ये वैलिड है कि इनवैलिड है? अरे बात हुई थी आपकी कि आप यार दिन में 2 बार 1 महीने तक मसाज दोगे, हैं जी? यार बात हुई थी, बात से मुकर रहे हो आप हैं। अब वो कह रही है मैं नहीं अच्छे से तभी करूंगी जब 1 लाख और दोगे, तो ऐसे कंसिडरेशन इनवैलिड है, ऐसे कंसिडरेशन इनवैलिड है। लेकिन मनमीत का दोस्त आ गया एक, मनमीत का एक दोस्त आ गया, मनप्रीत, वो कहता है मेरी भी कर दो। वो कहती है उसके 1 लाख अलग लूंगी। ये कंसिडरेशन वैलिड होगा क्या? ये कंसिडरेशन वैलिड होगा क्या? अब मनमीत का दोस्त आ गया एक मनप्रीत, वो कहता है हाँ जी, उसका वैलिड होगा। तो मतलब जो आपको ऑलरेडी करना था उस बात के आप पैसे नहीं मांग सकते। मियाँ दीदी को ऑलरेडी मालिश करनी थी, उस बात के वो पैसे नहीं मांग सकती, लेकिन उससे कुछ ज्यादा का करती हैं, उसके दोस्त की कर रही है तो पैसे मांग सकती है। बराबर है, उसके दोस्त की करती है तो पैसे मांग सकती है। अरे हाँ या ना? वैसे अपने आशीष सर है ना, उसकी फेवरेट है मियाँ, पता है आपको? वो बोलते हैं वाह सर। आशीष सर कहते हैं पहले मिली होती तो इसी से शादी करता मैं जान लगा देता, दुनिया जहान की पूरी पूरी कोशिश कर लेता। एड़ी चोड़ी, ये क्या बोलते हैं उसको, एड़ी चोटी का जोड़ लगा देता। ठीक है, लेकिन शादी तो बोले मियाँ से ही करता। आशीष सर कहते हैं, तुम्हारे को आशीष सर का एक किस्सा बताता हूँ, मजा आएगा तुम्हारे को। आशीष सर जब अपने अपने एज के थे ना, तो पेड़ में चढ़ के लड़की देखते थे। वो बता रहे थे एक दिन, तो उनकी इसमें थी कोई तो मुंबई में, तो पेड़ में चढ़ के आशीष सर ना एक लड़की देखते थे, पेड़ में चढ़ के। अब हुआ क्या, जिस लड़की को वो देखते थे ना, जिस लड़की को वो देखते थे ना पेड़ में चढ़ के, वो लड़की की शादी हो गई कब की, और उसकी एक बेटी है, और वो बेटी अभी सीएस एग्जीक्यूटिव में है। तो एक बार ही क्या हुआ, मैं ऐसे ही बता रहा था क्लास में, आशीष सर ने ये बात बताई थी हमारे को कि वो उसकी बेटी क्लास में है हमारे, तो एग्जीक्यूटिव में बता रहा था कि आप में से कोई एक है। आप में से कोई एक है। तो एक ना पेरेंट्स का कॉल आया, एक किसी कोई तो बंदे का कॉल आया, कहते सर ये क्या बात की आपने क्लास में, हमारे घर की लड़की अपनी मम्मी से पूछती है कि आपको आशीष सर पेड़ में चढ़ के देखते थे क्या? सो भाई बहुत ही एम्बेरसिंग मोमेंट था, बट वो लड़की कोई और ही थी, मतलब जिसको आशीष सर देखते थे वो कोई और थी, है ना? और मतलब जैसे किसी किसी को शक होगा अपनी मम्मी पे, वो अपनी मम्मी से पूछ रही थी एक लड़की, सर आप मम्मी आपको देखती थी आशीष सर? मैं कहा हद है यार, अपनी मम्मी पे शक कर रहे हैं बच्चे, बताओ कितनी क्या बात हो गई है। तो चलिए ओके, ओके भाई आइए। चलिए कोई कह रहा है आपकी लव स्टोरी बताओ सर। मेरी लव स्टोरी बस बहुत जल्द सुनाऊंगा, बहुत जल्द, बहुत जल्द सुनाऊंगा। ठीक है, आ रहा है वो भी समय लव स्टोरी सुनाने का, कुछ ही दिन दूर है बस।
सुनाता हूँ फिर आपको भी मेरी लव स्टोरी, ठीक है? ओके भाई, शादी नहीं हो रही, डोंट वरी। अभी ध्यान देंगे। सो कंसीडरेशन जो है भैया याद रखना एवरीवन, कंसीडरेशन जो है उसमें कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कुछ करने या ना करने के लिए होता है। टू वे होना चाहिए हमेशा, रियल होना चाहिए, वेग इंडेफिनिट इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। कंसीडरेशन शुड बी एडिक्वेट की नीड नॉट बी एडिक्वेट। तो कंसीडरेशन याद रखना नीड नॉट बी एडिक्वेट, जरूरी नहीं है कि कंसीडरेशन एडिक्वेट हो। कंसीडरेशन हमेशा लॉफुल होना चाहिए और हमेशा जो आपको ऑलरेडी करना है उससे ज्यादा का होना चाहिए। अच्छा, मैंने स्कूल फीस भर दी, टीचर आई क्लास में, कहती है मैं तभी पढ़ाऊंगी जब मेरे को और पैसे दोगे। ये कंसीडरेशन वैलिड है कि इनवैलिड है? मैंने स्कूल फीस भर दी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैंने स्कूल फीस भर दी, स्कूल की टीचर आई, स्कूल की टीचर कहती है मैं तभी पढ़ाऊंगी, स्कूल की टीचर कहती है मैं तभी पढ़ाऊंगी, कहती है, ठीक है? स्कूल की टीचर कहती है मैं तभी पढ़ाऊंगी, स्कूल की टीचर कहती है मैं तभी पढ़ाऊंगी, कहती है जब मेरे को पैसे दोगे। तो ये कंसिडरेशन इनवैलिड है, क्योंकि आपको जो ऑलरेडी करना है आप उसी बात के पैसे मांग रहे हो। लेकिन अगर वो मेरे को घर में ट्यूशन पढ़ाती है, इस बात के पैसे मांग सकती है? घर में अगर ट्यूशन पढ़ाती है उस बात के पैसे मांग सकती है? ट्यूशन पढ़ाने के पैसे मांग सकती है? आंसर इज यस। तो वो कंसिडरेशन वैलिड हो जाएगा। मतलब कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग मोर देन व्हाट यू आर ऑलरेडी बाउंड टू डू। जो आपको ऑलरेडी करना है कंसिडरेशन उससे कुछ ज्यादा का होना चाहिए। जो आपको ऑलरेडी करना है कंसिडरेशन उससे कुछ ज्यादा का होना चाहिए, हमेशा याद रखना। जो आपको ऑलरेडी करना है ना, कंसिडरेशन हमेशा उससे कुछ ज्यादा का होना चाहिए। तो कंसिडरेशन में कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कुछ करने या ना करने के लिए होता है। टू वे होना चाहिए, है ना? कंसिडरेशन टू वे होना चाहिए दोस्तों, रियल होना चाहिए, वेग इनडेफिनिट इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होना चाहिए, ठीक है? कंसिडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए कि नीड नॉट बी एडिक्वेट? तो आंसर इज कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट हो, जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट हो। हमेशा याद रखना कंसिडरेशन जो है इट्स मस्ट बी समथिंग मोर देन व्हाट यू आर ऑलरेडी बाउंड टू डू। जो आपको ऑलरेडी करना है उससे ज्यादा का होना चाहिए कंसिडरेशन। जो आपको ऑलरेडी करना है उससे ज्यादा का होना चाहिए कंसिडरेशन। जो आपको ऑलरेडी करना है उससे ज्यादा का होना चाहिए कंसीडरेशन, ठीक है? ओके, चलिए भाई, क्या बात है, वंडरफुल। अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं। अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे कंसीडरेशन ना हो तो भी चलता है। अब हम ये देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से केसेस, आज पूरे नहीं होंगे बट जितने होते हैं उतने करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे कंसीडरेशन ना हो तो भी चलता है। मतलब ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे कंसीडरेशन नहीं होगा तो भी पर चलेगा। तो पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। बोलो सबसे पहला कौन सा है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अच्छा सच्ची सच्ची बताना, माँ कसम है तुम्हारे को, जीवन में कभी प्यार हुआ है तुमको? प्यार सच्चा वाला, सच्चा वाला प्यार हुआ है आज तक? एकदम मतलब सच्चा वाला एकदम। शशांक कह रहा है यस हुआ है, डिंपल कह रही है यस, है जी, सच्चा, एकदम ही सच्चा। एकता मदान कह रही है यस, दिव्यानी कह रही है पता नहीं, राज कह रहे हैं यस, अंशिका यस, सोमिया यस यस जी सर, प्यार व्यार मोह माया साक्षी कहती है, आकांक्षा कहती है यस सर बट छोड़ के चला गया। बहुत बुरा हुआ साक्षी जी। हाँ, आपकी क्लास में हुआ है। अरे साहिल भाई तुमने तो मेरा दिल जीत लिया यार, क्या बात लिख दी भाई। शिफा खान कहते हैं बोलने की हिम्मत नहीं होती सर, ऐसा। अबे पगलो, माँ बाप से प्यार करो, ये क्या लिख रहे हो? किसी से प्यार हुआ है, प्यार नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो हुआ है। हाँ, चाटे पड़ेंगे, चाटे करना है ना। माँ बाप से प्यार करो, फैमिली से प्यार करो पहले। उम्र है तुम्हारी साले 21 साल के नहीं हो, अभी 21 साल के नहीं है, कहते हैं प्यार हुआ है हमारे को, बेशरम। 18-16 साल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 16-16 17-17 साल के ये लोग नहीं है और कहते हैं हमारे को प्यार हुआ है, बेशरम लोग। सिद्धार्थ कहता है रोज प्यार होता है, देखो भाई हद कर दी बंदे ने। 18 के नहीं हुए अभी, 18 के, और कह रहे हैं हमारे को प्यार हुआ है। सागर, अपने को मर जाना चाहिए भाई, हो गया अपना समय यहीं तक था दुनिया में, हो गया। मेरे को लग रहा है अपन 26 साल में बेटा ऐसी तैसी करा रहे हैं अपनी, और ये इधर 16-16 साल के लौंडे लौंडियां प्यार कर रहे हैं। बताओ, हद है। मतलब प्यार हुआ है कहते हैं हमारे को, प्यार हुआ है, वाह बेटा वाह।
चलिए भाई, ओके नाउ ध्यान देंगे एवरीवन, सभी लोग ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। लॉ कहता है, कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि अगर आपको नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, मतलब सीरियसली प्यार है, देखो प्यार की डेफिनेशन जो है वो पति पत्नी में होता है, माँ बाप में होता है, ठीक है, फैमिली में होता है ना, उससे प्यार कहते हैं, लस्ट को प्यार नहीं कहते तुम। तुम लोगों ने ना आजकल प्यार की डेफिनेशन बदल दी है, पता है आजकल, पता है लोग लस्ट को प्यार समझ बैठे हैं। ये अपने सागर, क्यों रे सागर, हुआ है क्या तेरे को प्यार व्यार? हाँ सही बोल सागर, आज तक नहीं हुआ? किसी लड़की पे दिल आया कभी? हाँ कभी नहीं। इच्छा हुई है? वो तो हुई होगी। हाँ दिखा तेरा फोन, हिस्ट्री चेक करने दे। चल ओके भाई, अभी ध्यान देंगे एवरीवन। सर हमें यूनिक एकेडमी से है प्यार, अरे ये हुई ना बात, बस ये बात सुनने को तो कान तरसते हैं मेरे। ओके भाई चलिए, ना ध्यान देंगे एवरीवन। सो देखिए यार, अगर दो लोग प्यार मोहब्बत के रिश्ते में, अगर दो लोग मान लीजिए प्यार मोहब्बत के रिश्ते में, ठीक है, अब मान लीजिए दो लोग प्यार मोहब्बत के रिश्ते में, मतलब दे लव ईच अदर, दो लोग हैं, तो लॉ कहता है ऐसे केसेस में कंसिडरेशन वन वे हुआ तो भी चलेगा। लॉ कहता है ऐसे केसेस में कंसिडरेशन वन वे हुआ तो भी चलेगा, बट द कंडीशन इज आपको रिटर्न में और रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब राइटिंग में लिखना पड़ेगा और उसको रजिस्टर्ड भी कराना पड़ेगा, उसको राइटिंग में लिखना पड़ेगा और उसको रजिस्टर्ड भी कराना पड़ेगा, राइटिंग में लिखना पड़ेगा और उसको रजिस्टर्ड भी कराना पड़ेगा, मतलब इट शुड बी इन राइटिंग एज वेल एज इट शुड बी रजिस्टर्ड, इट शुड बी इन राइटिंग एज वेल एज इट शुड बी रजिस्टर्ड। मैं फिर से कहता हूं, इट शुड बी इन राइटिंग एंड इट शुड बी इन रजिस्टर्ड। आपको उसको राइटिंग में लेना पड़ेगा और उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, राइटिंग में लेना पड़ेगा और रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। आई रिपीट, राइटिंग में लेना पड़ेगा और रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा दोस्तों। क्या हुआ, स्क्रीन को क्या हो गया? और पिया तरस जिया, और पिया मेरा हाँ जी, सो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। अगर दो लोग प्यार मोहब्बत में हैं तो उन वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बट वो क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए और आपको उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। वो राइटिंग में होना चाहिए और आपको उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। सिद्धार्थ कहता है सर आपसे प्यार हो गया। ए सिद्धार्थ, आई एम नॉट 377 वाला, ठीक है। ठीक है सिद्धार्थ, वैसा वाला नहीं हूं मैं, गलत जगह लाइन मार रहा है तो चलिए। अच्छा ऐसा वाला नहीं है ना, फिर ठीक है। अच्छा फिर ठीक है, टीचर वाला प्यार है तो अच्छी बात है, वैसा वाला नहीं भाई। ओके चलिए भाई, ओके आओ। सिद्धार्थ तू वही है ना जो सोफे में बैठा, तू नहीं लिखा ना ये? अच्छा वेरी गुड, क्या बात है, पूरा घर दिखाता है तू, है बैठ के पूरा घर दिखाता है पीछे से कि देखो भाई मेरा घर देखो आप सब। चलिए भाई ओके आ जाओ, वंडरफुल। चलिए, साक्षी कहती है सच्चा प्यार तो आपका और निधि का हुआ है। क्या यार तुम भाई, अभी ध्यान दो ना, चलिए ओके। नेचुरल लव एंड अफेक्शन अगर दो लोगों में है तो दोस्तों, अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन अगर दो लोगों में है, कंसिडरेशन टू वे ना हो तो भी चलता है, कंसिडरेशन टू वे ना हो तो भी चलता है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक हस्बैंड ने वाइफ को बोला मैं तुम्हें हर महीने 10,000 रुपए दूंगा, एक हस्बैंड ने वाइफ को बोला मैं तुम्हें हर महीने 10,000 रुपए दूंगा, और इस बात को उन्होंने राइटिंग में लिखा और उसको रजिस्टर्ड कराया, और दोनों में लव एंड अफेक्शन है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? व्हाट डू यू थिंक? एक हस्बैंड ने वाइफ को राइटिंग में लिख के दिया, एक हस्बैंड ने वाइफ को राइटिंग में लिख के दिया, राइटिंग में मतलब लिखित में लिख के दिया, है ना, लिखित में हस्बैंड ने वाइफ को लिख के दिया कि, हस्बैंड ने लिखित में वाइफ को लिख के दिया कि मैं तुम्हें हर महीने 10,000 रुपए दूंगा, और उसको रजिस्टर्ड भी करा लिया इन्होंने, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। अगर रिटर्न एंड रजिस्टर्ड नहीं होता ना तो ये इन सोशल अग्रीमेंट होता, वॉइड होता। लेकिन लॉ कहता है अगर दो लोग नेचुरल लव एंड अफेक्शन में है और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें वन वे कंसिडरेशन है, टू वे नहीं है, तो भी वो चलेगा, बट इट शुड बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी इन राइटिंग एज वेल एज इट शुड बी रजिस्टर्ड, राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, दो स तो ओके।
आसान है, इजी है, सिंपल है? बताओ, समझ में आया? यहाँ तक की बातें समझ आई? बताओ जल्दी से बताओ, यहाँ तक की बातें समझ आई सबको? यहाँ तक की बातें समझ आई? पक्की बात। चलो आज एक आपसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। सर आप शादी के पिक्स इंस्टा पे अपलोड पोस्ट करोगे ना? अरे भाई हद है यार, मतलब एकदम ही हद है, एकदम ही हद है भाई। चलिए भाई ओके, अभी इधर ध्यान दो जल्दी से। मुझे बताओ, अभी इंपॉर्टेंट बात करनी है आप सबसे। मुझे बताओ, आप सबको यूनिक एकेडमी से कॉल आया है? सबको? सीएससीटी में जब आपने एडमिशन लिया था तो सबको आया है? कोई है ऐसा जिसको यूनिक एकेडमी से कॉल नहीं आया था? कितने लोग हैं जिनको नहीं आया था? सिर्फ वो मैसेज करना। जितने लोगों को यूनिक एकेडमी से कॉल नहीं आया था सिर्फ वो मैसेज करना। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। अब जब मैं बोलूंगा तब मैसेज करना, ठीक है? मेरे को आपके नाम लेने हैं। हाँ जी। जब आपने सीएससीटी में रजिस्टर्ड कराया तो कितने लोग हैं आप में से जिनको यूनिक एकेडमी से कॉल नहीं आया? जो नहीं आया वही लोग मैसेज करो बस। जिनको नहीं आया वही लोग मैसेज करेंगे बस। जिनको यूनिक एकेडमी से कॉल नहीं आया था वही लोग मैसेज करेंगे, बाकी कोई मैसेज नहीं करेगा। अच्छा कितने लोग हैं, अच्छा नहीं आया था। अच्छा कितने लोग हैं जिनको मैसेज भी नहीं आया था? चलो कॉल तो चलो ठीक है, कितने लोग हैं आप में से जिनको मैसेज तक नहीं आया था? कोई, कोई भी मैसेज भी नहीं आया? कितने लोग हैं आप में से जिनमें से किसी को कोई मैसेज भी नहीं आया? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, मेरे को बस एक सर्वे करना था, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे को एक बस सर्वे करना था, है ना? मेरे को बस एक सर्वे करना था, दैट इज इट दोस्तों। सो मेरे को बस एक सर्वे करना था, थैंक यू सो मच। तो क्या है, बाकी के स्टूडेंट्स के लिए हमें पता रहना। तो आप लोग ऐड कैसे हुए फिर? ना आपको कॉल आया ना मैसेज आया यूनिक एकेडमी से, हाउ आप ऐड कैसे हुए? आप लोग सब लोग ऐड कैसे हुए दोस्तों? हाँ, आप सभी लोग ऐड कैसे हुए? यूट्यूब से ही देखा, वेबसाइट से देखा? हमने कॉल किया, यूट्यूब से देखा, वेबसाइट यूट्यूब, वेबसाइट वेब यूट्यूब। ओके, चलिए फाइन, थैंक यू सो मच। तो यस, आज फ्रेंड ने बताया। चलिए ओके, तो आज के लिए डन करते हैं, थैंक यू सो मच गाइस। सो अभी के लिए डन करते हैं, आई थिंक बाकी बातें करते हैं हम लोग कब? बाकी बातें करते हैं हम लोग कल, जाने मन स्वीट आर्ट्स। सो लव यू, मिस यू। सॉन्ग सुनना है? सॉन्ग कौन सा सुनोगे? चलो आप लोग जो बोलोगे वो सुनाता हूँ। आप लोग जो सॉन्ग बोलोगे वो सुनाता हूँ, बोलो बोलो, कौन सा सॉन्ग सुनना है आप बताओ, जो आप बोलो वो। खामोशियां किसी ने गाया, शायद किसी ने गाया, शायद, शायद खामोशियां। और बेस्ट क्लास सर्च किया तो यूनिक आया, क्या बात है। हाँ जी। आ, चलो शायद ही सुना देते हैं। ओके शायद सुनाता हूँ, ठीक है? शायद सुनाता हूँ, शायद। ठीक है, शायद सुनाता हूँ। चलिए सुनिए। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं, आंखों को ख्वाब देना
खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देना तेरी तरफ से, बिन काम काम करना, जाना कहीं हो चाहे, हर बार ही गुजरना तेरी तरफ से। ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। चलिए, ओके बेबीज, विल बी मीटिंग टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस 4 PM को मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं 4 बजे। टाटा, लव यू गाइस, बाय बाय।